पंजाब नगरी प्रयागराज के कोतवाली थाना अंतर्गत निरंजन डाट के पुल के नीचे स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाई गई कन्हैया की मूर्ति से बांसुरी चोरी हो गई है। वहां से होकर गुजरने वाले लोगों की अब जब नज़र पड़ी तो लोग चौंक गए। वहीं बड़ी बात यह है कि पुलिस इससे बेखबर है। 2019 के कुंभ में शहर में चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ था। स्मार्ट सिटी की योजना के तहत चौराहों पर अलग अलग मूर्तियाँ कलाकृतियों को स्थापित कराया गया था। इसी के तहत निरंजन डाट पुल के नीचे भी कन्हैया व राधा की मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन पिछले दिनों कन्हैया की मूर्ति से बांसुरी चोरी हो गई है। उधर निरंजन पुल के नीचे होकर गुजरने वालों की नजर पड़ी तो बिना बांसुरी की मूर्ति पे चौंक गए। खास बात यह है कि जिस जगह पर यह मूर्ति लगी वहां से सूरजकुंड पुलिस चौकी चंद कदम की दूरी पर है। इसके बावजूद पुलिस इस मामले से बेखबर है। सड़क के दोनों तरफ कलाकृतियां लगाई गई हैं, जिसकी नशेड़ी लोग रेलिंग तक उखाड़ कर ले गए हैं। यहाँ पे बांसुरी चोरी हो गई, ये प्रशासन की जो है जिम्मेदारी है। यहाँ सामने पुलिस चौकी है, तब भी बांसुरी चोरी हो गई और यहाँ इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा नाम विकास मिश्रा है। देखिए, राधा कृष्ण की यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई थी और कुंभ में जो है काफ़ी रुपया खर्च करके पीडीएफ ने जो है यहाँ पे पूरा लगाया था, और उसके बाद जो है राधा कृष्ण की जो है मूर्ति, उसके साथ जो बांसुरी लगी हुई थी, काफ़ी बड़ी बांसुरी लगी हुई थी, उनको किसी चोर ने उसको चुरा लिया, चोरी करके लेके चले गया। शहर का एकदम अति व्यस्तम इलाका भी है ये, और सामने पुलिस चौकी भी है। पुलिस चोरों की इतनी हिम्मत हो गई कि पुलिस चौकी के सामने से ही उसकी जो बांसुरी चुरा ले गए। और जो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि ये मूर्ति तो लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पे ना इसका देखभाल हो रहा है, ना रख रखाव हो रहा है। और इतना रुपया खर्चा हुआ, क्या बोलते हैं, पीडीए ने पूरा इतना रुपया खर्चा करके लगाया भी, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। और यहाँ पे नशेड़ी और गंजेड़ी जितने भी चोर टाइप के, वो रेलिंग तक भी यहाँ की चुरा ले गए। दाल लोग हैं, उसको ध्यान दें, और जो भी बांसुरी अगर गायब हुई, दूसरी बांसुरी इस पर लगाई जाए। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान के बारे में इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से तथ्यों को किताबों में परोसा है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वे तत्कालीन कंपनी बाग, जो अब आज़ाद पार्क में क्यों गए थे, इसको लेकर भी लिखा गया इतिहास से ज़्यादा सुस्पष्ट नहीं है। इलाहाबाद राष्ट्रीय संग्रहालय में बनाई जा रही आज़ाद वीथिका के लिए आज़ाद के बलिदान के ठोस तथ्य खंगाले जा रहे हैं। वे वीथिका देश भर में एकलौती और अनूठी होगी। इसके लिए कदम भी फूंक कर रखे जा रहे हैं। वीथिका बताएगी कि आज़ाद का देश के लिए बलिदान क्यों और कैसे हुआ। संग्रहालय की ओर से कोशिश की जा रही है और जुलाई से पहले सभी तथ्यों को जुलाई में खंगाल कर और उसको प्रशिक्षण करने के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम को भेजा जाए, जिससे कि आज़ाद की वीथिका का उद्घाटन भी होना है। इसलिए बीते दिनों संग्रहालय की टीम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के खास केंद्र रहे पुस्तकालय में जाकर इतिहास को समेटा। इतिहासकारों से ही तथ्यों की छानबीन कराई जा रही है। हालांकि काफ़ी कुछ पहले ही आज़ाद वीथिका की निर्माण टीम को उपलब्ध कराया जा चुका है, वहीं कोई कमी ना रह जाए इसको लेकर संजीदगी बरती जा रही है। संग्रहालय प्रशासन ये भी मानकर चल रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का काम करना, उनकी वीर गाथा लोगों को ऑडियो विजुअल के आधार पर बताना तलवार की धार चलने जैसा है। संग्रहालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश मिश्रा के अनुसार शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और उनसे संबंधित अन्य क्रांतिकारियों के संबंध में इतिहास खूब लिखा गया है। वहीं ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि आज़ाद के बारे में लिखने वालों की सूचनाएं और तथ्यों को सही नहीं थे। इस पर मंथन चल रहा है। वीथिका के माध्यम से लोगों को जानकारी सही दी जा सके, इसका प्रयास चल रहा है। बताते चलें, इलाहाबाद म्यूज़ियम में साहित्य के साथ अब आज़ाद गैलरी भी तैयार की जा रही है और जल्द ही तैयार होगी। एंजाइटी की समस्या से हर कोई दूसरा व्यक्ति ग्रसित होता है। एंजाइटी की बीमारी किस तरह से होती है, एंजाइटी में किस तरह की समस्या होती है और इसके किस तरह से बचाव है, एंजाइटी में किस तरह से हम एक्सरसाइज के ज़रिए अपने बचाव कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह की एक्सरसाइज हमें एंजाइटी में करनी चाहिए, इस पर क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर ईशान्या राज का कि एंजाइटी में किन किन एक्सरसाइज के ज़रिए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपना एंजाइटी से बचाव कर सकते हैं। ऐसे में कई प्रकार के थॉट्स भी आते हैं जिनसे हम एंजाइटी में बच सकते हैं। ऐसे में कई प्रकार की इसमें थेरेपी होती है और क्या कुछ कहना है इस पर डॉक्टर ईशान्या राज का, आइए सुनाते हैं आपको। जनरल साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एंजाइटी क्या करता है, पहले तो थॉट को निगेटिव कर देता है ना, फिर अकॉर्डिंगली इमोशंस निगेटिव होते हैं
और बिहेवियरल इम्पेयरमेंट कहीं ना कहीं शो होने ही लगता है। तो जो एंजाइटी के लोग होते हैं ना, सबसे पहले उन्हें मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में ये अपनाना है कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। जैसे किसी चीज़ को लेकर के वो परेशान है कि मेरा बच्चा घर से बाहर गया है, अभी तक नहीं आया, फ़ोन नहीं उठा रहा है, और एबनॉर्मल तरीके से वो बिल्कुल भी ऐसा शो करने लगे कि शायद उसको कुछ ना कुछ हो ही गया है, तो कभी बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, निगेटिव बातें कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें समझना है कि ये जो एंजाइटी के फीचर्स हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको एक जगह पे बैठ करके सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो सिंपल मैं सबको बताती हूँ, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के 3 स्टेप आप ले लीजिए। 1 2 3 4 सेकंड में आप ब्रीथ को इनहेल करेंगे, मतलब एक लंबी सांस अंदर खींचेंगे। फिर 5 6 7 8 तक आप अपने ब्रीथ को होल्ड करेंगे, और फिर 8 के बाद 9 10 11 12 30 6 सेकंड के लिए आप 14 आप अपने जो ब्रीथ है उसको एक्सेल करेंगे। 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है, 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और 6 सेकंड में धीरे 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 ब्रीथ को एक्सेल करना है। जब आप एक्सेल करेंगे ना तो अपने आप को कहेंगे रिलैक्स। तो ये चाहे तो आप किसी शांत जगह में लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। इसका मेन फंडा ये होता है ना कि हमारे माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप होता है। मन से शांत होंगे तो हम शरीर से भी शांत होंगे, और अगर हम शरीर से शांत हैं तो हम मन से भी शांत होंगे। इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप अपने बॉडी को शांत करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी शांत होगा। इसमें आगे आप मेंटल इमेजरी भी जोड़ सकती हैं कि जैसे आप धीरे धीरे अपने शरीर को ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शांत कर दिए हैं, तो मेंटल इमेजरी में आप विजुअलाइज कीजिए ऐसे इमेजेस को जो आपको बहुत मनमोहक लगते हैं, बहुत शांति प्रिय लगते हैं, लाइक काम और सूदिंग लगता है। किसी को समुद्र का किनारा बहुत पसंद है, किसी को ग्रीनरी बहुत पसंद है, किसी को लहलहाते फूल वाले जो बगिया हैं वो बहुत पसंद है। तो जो आपको बहुत कामिंग और सूदिंग लगता है, ऐसे इमेजेस को आप विजुअलाइज कीजिए और ये सोचिए कि आप उस जगह पे फिज़िकली मौजूद हैं, और फिज़िकली मौजूद होने पर वो जो फिज़िकल सेंसेशंस या इमोशनल सेंसेशंस आप फील करते हैं, इस इमेजरी टेक्निक में एक्चुअल वो सेंसेशंस आप अपने अंदर फील कीजिए। फिर वो क्या करता है कि आपके माइंड को और ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो ये मेंटल इमेजरी आपका दूसरा टेक्निक है। तीसरा टेक्निक ये है कि जब माइंड बॉडी को आपने शांत कर लिया तो अब थोड़े से अपने कॉग्निशन मतलब हायर मेंटल प्रोसेसेस पे आपको काम करना है, जिसमें थॉट, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थॉट में आपको जो भी थॉट आ रहे हैं एंजाइटी के एसोसिएटेड, एंजाइटी डिसऑर्डर के एसोसिएटेड, आप उसको एक बार चैलेंज कीजिए या रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये जो थॉट मुझे आ रहा है कि वो बाहर गया है, उसको कुछ हो जाएगा, इसके कुछ फैक्ट्स हैं? क्या ये कहीं से प्रूव्ड है? 1% भी कहीं से ऐसा चांस लग रहा है कि ये जो थॉट आ रहा है ऐसा कुछ हो सकता है? थोड़ा सा शेक करेगा और पॉजिटिविटी की तरफ आप अग्रसर होंगे। तो अभी तो ये टेक्निक मैं बताई हूँ आपको, आगे और मैं टेक्निक बताऊंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के बयान पर जहां देश में हिंसा हुई, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तर्क टिप्पणी करते हुए नुपुर शर्मा से देश से माफ़ी मांगने को कहा था। ऐसे में जहां सुप्रीम कोर्ट के इस संज्ञान लेने के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने नुपुर शर्मा से देश से माफ़ी मांगने की बात कही है, और साथ ही उन्होंने सरकार को भी घेरा है और कहा है देश से, जनता से सरकार को भी माफ़ी मांगनी। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद साहब का, आइए सुनाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही सवाल उठाया और सही टिप्पणी की। नुपुर शर्मा को टीवी के सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए, और साथ साथ मौजूदा सरकार को भी माफ़ी मांगना चाहिए कि इस मुल्क में जो नफ़रत का माहौल है वो सरकार पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं, दिल्ली पुलिस से भी सवाल उठाया। और सेम केस में ज़ुबैर साहब को सेम केस में आपने तत्काल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से आपने तत्काल उनको गिरफ़्तार कर लिया।
लेकिन निपुल शर्मा के FIR होने के बाद अब तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस की शिथिलता ये बताती है कि ये सरकार के संरक्षण में निपुल शर्मा चल रही है और इस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एकदम जायज़ और वक्त पर की गई टिप्पणी है। इसे सरकार को देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि लिए पूरे देश में नफरत का माहौल सरकार ने पैदा किया। संगम नगरी प्रयागराज के करैली क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से जहां लोग परेशान हैं, ऐसे में अब लोगों का गर्मी में रहना भी मुश्किल हो गया। जहां बरसात ने थोड़ी तो राहत दिलाई है, मगर उमस भरी गर्मी और चिपचिपाहट से अभी भी लोग परेशान हैं। ऐसे में बिजली कटौती बार बार होने से करैली के वार्ड नंबर 80 में सबसे ज़्यादा समस्या है। ऐसे में बार बार आती जाती लाइट से लोग परेशान हैं और साथ ही पीने की पानी की हो रही किल्लत बिजली विभाग बना अनजान। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में महानगर कार्यालय में तिरंगा शाखा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जहां कॉलविन हॉस्पिटल में रक्तदान भी किया गया, जिसमें तिरंगा शाखा प्रमुख अरविंद त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष सर्वेश यादव, महानगर सचिव निखिल भारतीय, रितेश सिंह, आकाश कुमार ने स्वेच्छा से रक्तदान भी किया। वहीं अमर शहीदों के बलिदान व बाबा साहब के विचार पर भी चर्चा की गई। संगम नगरी प्रयागराज के जहां नाज हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की जांचें व आँख की जांच मुफ्त कराई गई। साथ ही लोगों को मुफ्त दवा भी वितरण किया गया। यहां पर आए मरीजों की निःशुल्क जांच के साथ साथ उनको परामर्श भी दिया गया। डॉक्टर नाज फातिमा के द्वारा यहां मरीजों को चेक किया गया, उनके ब्लड प्रेशर, शुगर की भी जांच की गई। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे यहां डॉक्टर नाज फातिमा का, आइए सुनाते हैं आपको। करीबन अभी मॉर्निंग तक करीबन 100-150 तक पेशेंट जो है आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 40-45 तो ECG फ्री हुआ है। ब्लड जांच सारी फ्री हैं, मेडिसिन हर तरह की मेडिसिन सब फ्री है और जांचें फ्री हैं। जो भी ऑपरेशन वगैरह है, डिलीवरी है, सब चीज़ में काफ़ी डिस्काउंट में हो रहा है, काफ़ी कम में हो रहा है। तो क्या ये कैंप आप लोग इससे पहले भी लगा चुकी हैं? और हमारा हर फ्राइडे को होता है। अच्छा। 3 घंटे के लिए। उसमें आई की चेकअप हो गया, फीस हो गया, ये सब हमेशा फ्री रह रहा है हर फ्राइडे को। अपना परिचय? मैं डॉक्टर फातिमा, नाज हॉस्पिटल की ओनर। और ये कैंप इसलिए हम लगाते हैं कि लोगों को जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भी आकर के अपना इलाज करा लें, जिसके पास कम पैसे हैं उनके कम पैसे में ऑपरेशन वगैरह हो जाए। बड़ा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा OPD कराई जा रही है। करीब 150 से 200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगातार कतारें लगी हुई हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर उनको देख रहे हैं। मरीज यहाँ पे बहुत हर तरीके के मरीज आए, यहाँ पे हार्ट के रिलेटेड मरीज आए, प्रोस्टेट के बीमारी रिलेटेड मरीज आए और बहुत सारे जिनको पेशाब की दिक्कत होती है उन तरीके के मरीज आए यहाँ पे। बच्चे बहुत सारे हैं जिनको परेशानी थी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन क्षेत्र के साईं मंदिर के बाहर वंदना चाइल्ड केयर ट्रस्ट के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रंजना गुलाटी समेत कई समाज सेवी महिलाएं यहां पर मौजूद रहीं और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर समाज सेवी महिलाएं व वंदना चाइल्ड केयर ट्रस्ट के सदस्यों ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किए। नगरी प्रयागराज की सिविल लाइन बस स्टैंड के पास का नज़ारा है, जहां सिविल लाइन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर हनुमान मंदिर चौराहे से अब बस संचालित हो रही हैं और डग्गा मार बसें अब यहीं से संचालित हो रही हैं, जहां परिवहन माफिया लाखों रुपए का चूना परिवहन विभाग को लगा रहे हैं, मगर परिवहन विभाग की लापरवाही और सिविल लाइन पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसमें खुलेआम यहां से बसें संचालित हो रही है और लाखों रुपए का परिवहन विभाग को चूना लगा रही हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, जहां खुलेआम सिविल लाइन के चौराहे से चंद कदम की दूरी पर हनुमान मंदिर के बाहर से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन। परिवहन माफिया खुलेआम सीएम योगी के आदेश को दिखा रहे ठेंगा, जहां सीएम योगी ने आदेश दिया था कि कोई भी डग्गा मार वाहन संचालित नहीं होंगे, उसके बावजूद सिविल लाइन पुलिस के नाक के नीचे से संचालित हो रहे खुलेआम डग्गा मार वाहन, जिससे लाखों रुपए का सरकार को लग रहा चूना। सिविल लाइन पुलिस बनी अंजाम।
संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी जोन प्रयागराज के द्वारा 12 साल के कैंसर पेशेंट हर्ष दुबे की मदद के लिए जिले में 3 अलग वर्ग के सामने आए हैं। हर्ष का हौसला बढ़ाने के लिए एडीजी प्रेम प्रकाश ने बॉडी किट देने के साथ साथ हर्ष को एक दिन का एडीजी प्रयागराज बनाया। हर्ष भी एक वरिष्ठ अधिकारी की तरह एडीजी ऑफिस में बैठकर पुलिस व्यवस्था को साझा व कई डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर भी किए। कमला नेहरू हॉस्पिटल के डॉक्टर और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर बीपी पॉल के साथ साथ डॉक्टर राधा रानी घोष के सर्जन डॉक्टर वैशाली केवलानी के समाज सेवी पंकज रिजवानी भी मौजूद रहे। शहर में ई रिक्शा चलाते ऐसे में हर्ष का इलाज कर रहे डॉक्टर की टीम और एडीजी प्रेम प्रकाश ने फैसला लिया कि हर्ष का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कार्य करे जिससे हर्ष गौरवान्वित महसूस करे और इसी के चलते एडीजी प्रेम प्रकाश ने हर्ष को एक दिन का एडीजी बनाया। वे सारे कार्य के लिए गए जो एडीजी द्वारा लिए जाते हैं। हर्ष का इलाज कर रहे डॉक्टर पॉल ने कहा कि कैंसर पेशेंट को हिम्मत हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। कैंसर लाइलाज बीमारी तो है, लेकिन अगर सही से इलाज हो और पेशेंट अंदर से हिम्मत हो तो लाइलाज बीमारी का भी इलाज भी संभव हुआ है। एडीजी कार्यालय में सीट पर बैठकर बात पुलिस की तरह से हर्ष ने सलामी दी गई। हर्ष के पिता संजय दुबे ने अपने बेटे की इस उपलब्धि पर बेहद खुश हुए हैं। सर ने हमको जिस तरह साइन करवाया, सम्मानित किया, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। सर से भी मिलकर काफ़ी खुशी हुई। सर का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम सर से मिल पाए हैं। पंकज सर भी काफ़ी अच्छे हैं, जो हमसे फ़ोन पे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हालचाल। इसलिए आज उन्हीं की वजह से हम सर से मिल पाए हैं, तो हमको आज काफ़ी खुशी हो रही है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट भी आपने साइन किया है, तो पुलिसिंग कैसे काम करती है ये भी आप समझ रहे हैं? जी सर, समझ रहे हैं। काफ़ी मेहनत का काम होता है ये सब, साइन वाइन करना। तो आज हम किए हैं साइन, तो पता चला है। ठीक है। एंटी टबैको एक कैंपेन चली थी जिसमें पंकज रिजवानी जी लगातार मुझसे मिलते रहे और कैंसर किन कारणों से होता है उनके बारे में प्रकाश डाला। उसके बाद में एक ऐसे बच्चे के बारे में मुझे बताया, बहुत ही टैलेंटेड है, हर्ष दुबे, जो आज मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनको एक दिन का एडीजी बनाया गया है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी से निकलकर सामने आए हैं और इसमें सबसे बेहद जो खूबसूरत सहयोग रहा है पंकज जी का तो है ही, साथ में डॉक्टर साहब भी आ जाए हुए हैं और इनके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जिन्होंने इस बीमारी में लड़ने में इनका मनोबल बनाए रखा। और इस तरह की बीमारी जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि सब चीज़ों का इलाज मौजूद है और इक्विपमेंट्स भी इस तरह के हमारे पास हैं कि जिनसे लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। तो अगर किसी को है बीमारी, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है ऐसे सपोर्टर्स की, जैसे हमारे पंकज रिजवानी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनके पिता एक बहुत अच्छे पेरेंट्स के रूप में जिस तरीके से इनको सपोर्ट किया है, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हर्ष दुबे जी का आज का जो एडीजी का कार्यकाल है एक दिन का, वो सफलतापूर्वक ये पूरा करें, तो मेरी मनोकामना है। डॉक्यूमेंट भी इन्होंने साइन करें? आज इन्होंने पेपर्स भी साइन किए मेरे बिहाफ पर और इनको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से जोन में कार्य किया जाता है। प्रयागराज में विद्याकुल संस्थान द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ। वहीं छात्र संघ एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम प्रयागराज में मुख्य अतिथि तौर पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता सम्मिलित हुई एवं स्टेट टॉपर छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया एवं ईश्वर से उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। अवसर पर सुप्रसिद्ध हास्य कवि शंभू सीकर, विद्याकुल के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, सीओ तरुण सैनी, MLC मान सिंह यादव संघ कई अध्यापक और स्कूल के अध्यापिकाएं और छात्र उपस्थित रहे। मानव कल्याण सोसाइटी द्वारा प्रयागराज में मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि तौर पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता सम्मिलित हुई। क्षेत्र एवं समाज में कार्य कर रहे सभी लोगों को प्रोत्साहित किया एवं पुनीत कार्य करने हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रयागराज ब्राह्म ममता तिवारी, अध्यक्ष ललिता चौधरी, उपाध्यक्ष नीरज सिंह, मंत्री CP सिंह, कोषाध्यक्ष सुजीत सारिका श्रीवास्तव, सुमेश श्रीवास्तव तिवारी, अध्यक्ष बनरवाल सभा अजय बनरवाल आदि लोग उपस्थित रहे।